नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ दुबे आज आपका इजी हेल्प में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज का इशू जो हमारा है वो है साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम। जो लैपटॉप में आपके विंडोज़ में या फिर आपके पीसी जो है उसमें साउंड की इशू कई बार आती है। और आपका साउंड जो है उसका वॉल्यूम कभी भी बढ़ता घटता नहीं है, मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड आती है उसकी। और वो बिल्कुल एक कई कई बार क्या होता है कि बिल्कुल साइलेंट सा हो जाता है और कोई भी आवाज़ नहीं आती है। आपका जो वॉल्यूम की है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, या फिर अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज भी करते हैं तो वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। दोस्तों आज हम इसी इशू में बात करने वाले हैं और ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दे देता है। तो दोस्तों आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं होगी, एक शॉर्ट डिस्कशन होगी, लेकिन बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिवाइस मैनेजर खोलना है। उसके लिए आपको आपके अपने अपने लेफ्ट हैंड स्क्रीन पे जाके सबसे नीचे आके जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है फिलहाल, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आते हैं। उसमें से एक ऑप्शन है डिवाइस मैनेजर का, उस पर हमें क्लिक कर देना है और उसके बाद वेट करें आपका डिवाइस मैनेजर खुलने तक। ये देखिए मेरा डिवाइस मैनेजर खुल गया है और इसमें भी कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर हमारा साउंड से रिलेटेड इशू होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर्स। उसके बगल में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक छोटा सा एरो बना होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए आप। जैसे उस पर क्लिक करते हैं आप मेरे में यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। एक है कोनेक्जेंट स्मार्ट ऑडियो एचडी और दूसरा है इंटेल आर डिस्प्ले ऑडियो। तो मेरे में दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके में एक ही ऑप्शन हो या फिर आपके में और भी ऑप्शन हो सकते हैं, एक दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे में दो ही हैं। तो आप इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दीजिए जो आपको करना है। उस पर राइट क्लिक करेंगे जब आपको पाँच छः ऑप्शन आते हैं। उसमें से सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, उस पर क्लिक करके आप इसको अपडेट करिए। देखिए मैं क्लिक कर दिखा देता हूँ आपको। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके पास दो ऑप्शन फिर से आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ये कि सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेटेड ड्राइवर सॉफ्टवेयर, और दूसरा है ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ऐसी बात नहीं है कि दोनों में कोई इशू है। दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका ऑनलाइन चलेगा, उसमें कोई भी ऑफलाइन काम आपका नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। कोई बात नहीं, हो सकता है सबके पास इंटरनेट कनेक्शन ना हो। तो नीचे वाला ऑप्शन के साथ हम चलते हैं। जो नीचे वाला ऑप्शन है उसमें कह रहा है ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाएगा और इसमें एक नीचे दिख रहा है। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं लाना, जो ऊपर वाला दे रहा है कि ब्राउज करना है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं लाने। नीचे वाला जो ऑप्शन है लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स ऑन माय कंप्यूटर, उस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको भी कुछ दिक्कत नहीं है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो आपके सब सिस्टम पे अवेलेबल हैं। उसमें से ऑप्शन आपके पास आएंगे चूज करने के लिए। जैसे मेरे में दो ऑप्शन आ रहे हैं, मे बी आपके में मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं। आपके में सिर्फ हो सकता है आपके में सिर्फ एक ही ऑप्शन हो। तो आप उस पर क्लिक करके उसको नेक्स्ट करके उसको आप एक बार दोबारा से अपडेट कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। मे बी अगर इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो तो इसको कोई बात नहीं, आप लैपटॉप को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है इशू हमारा जो है इससे वो रिजॉल्व ना हो पाए, तो एक और आपके पास ऑप्शन है। आप फिर से उसी पे दोबारा क्लिक करिए, राइट क्लिक वापस जाके, और नीचे आपको दिखा रहा है ऑप्शन प्रॉपर्टीज, उस पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे एक ड्राइवर का ऑप्शन आ रहा होगा, ऊपर चार ऑप्शन है जैसे कि जनरल, ड्राइवर, डिटेल्स, इवेंट्स। उसमें से जनरल में से आपको कुछ नहीं कह रहा है, ये सीधे कह भी रहा है कि दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली। तो मे भी वर्किंग प्रॉपरली हो रहा हो, मेरे में हो रहा है क्योंकि आप हो सकता है आपके में ना हो रहा हो। तो यहाँ पे एक ड्राइवर है लिखा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके पास ये पांच ऑप्शन आते हैं नीचे। आपको इनमें से किसी को टच भी नहीं करना है क्योंकि नीचे अनइंस्टॉल है, ऊपर डिसेबल, ऐसे कुछ ऑप्शन हैं, उनको उनको आपको ध्यान नहीं देना है। तो इसमें एक ऑप्शन है कि अपडेट ड्राइवर, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो ड्राइवर है, जो आपका पुराना ड्राइवर है, इसमें वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और आपका जो इशू है साउंड से रिलेटेड वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है एक बार में ना हो, तो इसको अपडेट करने के बाद आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ये दो ऐसे ऑप्शन है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। मे बी अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो इसमें एक ऑटोमेटिकली लैपटॉप अगर आपका है या फिर आपका पीसी भी है तो उसमें एक ऑप्शन होता है ट्रबल शूट का, जिसमें आप यहाँ पे जाके नीचे स्पीकर को वो है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रबल शूट का ऑप्शन आता है। ट्रबल शूट का ऑप्शन में आप जाके क्लिक करके वो आपका जो पीसी है वो खुद से ही उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा और आपको हो सकेगा नेसेसरी प्रॉब्लम देगा, जो आपको नेसेसरी आपका एडवाइस होगा, एडवाइस आपको देगा। और अगर नहीं भी होता तो कई बार क्या होता है कि वो अपने आप ही उस चीज़ को अपडेट कर देता है। आपको कोई भी इससे आपको कुछ अलग से नहीं करना होगा, ये खुद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हेल्प करेगा, और अगर आपको हेल्प कर रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को
क्लिक करके आप मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पा सकते हैं वीडियोस की। ऐसी कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प उठा पाएँ। आपका कमेंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम उसको अब इंप्रूवमेंट को अपने अंदर ला पाएँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।